नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अक्षय आंवला नवमी, अक्षय आंवला नवमी का खास महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप आंवले का सेवन करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, आंवले से बनी हुई किसी भी सामग्री का सेवन करते हैं, भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, तो आप रोग मुक्त होते हैं, यानी रोग आपके नजदीक नहीं आते हैं। सबसे पहले तो ये अक्षय नवमी का जो पर्व है, ये आपने कब मनाना है? अक्षय फल देने वाला ये पर्व होता है। इस दिन अगर आप पूजा भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। यानी कोई भी काम में अगर आपको कई गुना ज्यादा फल चाहिए, तो आप इस दिन खास करके भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। 21 नवंबर को मनाया जाएगा अक्षय नवमी का ये पर्व, और ये जो तिथि का आरंभ होगा, यानी शुरुआत होगी, ये तिथि नवमी तिथि 21 नवंबर को ही हो जाएगी। यानी सूर्य उदय से पहले ही ये तिथि आरंभ हो जाएगी, और ये तिथि 22 तारीख तक रहने वाली है। तो 21 नवंबर को ये जो तिथि शुरू होगी, नवमी तिथि, वो होगी सुबह तड़के में, यानी ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले शुरू हो जा रही है। 3:17 से ये तिथि शुरू होगी, और ये तिथि 22 नवंबर को सुबह 1:10, यानी जिसे हम 24:00 करके हम 10 मिनट भी कह सकते हैं। तो 00:24 हो गया, तो 25:10 यानी मिडनाइट के बाद में 1 सुबह तड़के में कहते हैं। इसे हम सुबह की बात करते हैं, इसे हम मिडल की बात करते हैं, मिडनाइट की बात नहीं करते हैं। यहाँ हम सुबह की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मिडनाइट के 12 बजने के बाद दूसरी तिथि जो है वो आरंभ हो जाती है। तो 1:10 तक ये तिथि रहने वाली है। यानी हमें जो त्योहार मनाना है, ये अक्षय नवमी का जो व्रत करते हैं जो लोग भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन्हें 21 तारीख को ये अक्षय नवमी का जो पर्व है, इसे मनाना चाहिए। दान का खास महत्व होता है अक्षय नवमी, यानी किसी भी काम को करना है आपने, तो अक्षय काम अगर फल चाहिए, जैसे अगर हम एक छोटी सी एक माला जाप करें तो उसका कई गुना ज्यादा हमें फल मिले, तो ये ऐसे ही कुछ विलक्षण योग होते हैं, ऐसे ही कुछ पर्व होते हैं, ऐसे ही कुछ व्रत त्योहार होते हैं, जब हम इनका सहयोग ले सकते हैं, इनका सहारा ले सकते हैं। तो आपको इस दिन दान जरूर करने चाहिए, इस दिन मंत्रों के जाप जरूर करने चाहिए, और इस दिन अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। ये तो होगी दान, कर्म और ये सब। स्नान आपको सूर्योदय से पहले ही लेना चाहिए। वैसे भी तिथि आरंभ हो चुकी होगी, तो आप सूर्योदय से पहले का स्नान आपके लिए बहुत महत्व रख सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, और कई सारे इलाज के बावजूद वो बीमारी से पीछा उनका नहीं छूटता है। तो ऐसे लोगों को खास एक महा उपाय जरूर करना चाहिए, वो जल्दी बताएंगे। लेकिन इस दिन एक्चुअली क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो या तो कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठ करके, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। लेकिन आंवले के वृक्ष जो है वो हर जगह तो अवेलेबल नहीं होते। अब सिटीज में तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको 11, 21, 31 और 51, यानी 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 31 भी ले सकते हैं, 51 आंवले भी ले सकते हैं, और इस आंवले का एक पहाड़ बनाना चाहिए। अब आंवले है तो बहुत समय तक तो पहाड़ नहीं टिक पाता है, तो आप इसमें किसी दीवार की या किसी चीज की सपोर्ट भी ले सकते हैं। बट हम जरूर कहेंगे कि दीवार की सपोर्ट लेंगे तो हम फिर उसकी प्रदक्षिणा नहीं कर सकते हैं, यानी उसके आसपास इर्द गिर्द चक्कर नहीं काट पाते हैं। तो बीचों बीच आप इस पहाड़ को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे तरीके से बनाइएगा कि जैसे नीचे कुछ ज्यादा आंवले रख लीजिए, उसके ऊपर मिडल में करके आंवले, जो अपने माइंड, क्रिएटिव माइंड का यहाँ पे काम करना शुरू कीजिएगा। और इस तरीके से बनाइए, चाहे कितनी भी उसकी हाइट रहे। जरूरी नहीं है पेड़ मीन्स कि इतना बड़ा वृक्ष बन जाए तो उसका आंवले गिर करके इधर उधर बिखर जाए। पेड़ मीन्स कुछ ऐसा बंच, ऐसा कुछ क्लब करके उसे एक फॉर्म दिया जाए, तो उस तरीके से आप इन आंवलों को बना सकते हो। तो 11 आंवले होंगे तो आप कुछ ज्यादा नीचे रख दीजिए, ऊपर 2-3 रख दीजिए, उसके ऊपर 1 रख दीजिए, यानी इट्स ए फॉर्म ऑफ जैसे बहुत सारी ऐसे ट्रायंगल सा बन जाता है ऊपर, तो
काइंड ऑफ हार्ट ऐसे बना करके, आप जरूरी नहीं कि हाइट ज्यादा दीजिए, कम हाइट में भी इसे कर सकते हैं। इसे बनाइए और इसके इर्द गिर्द परिक्रमा कीजिए। इसी के सामने बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और साथ के साथ ध्यान जरूर कीजिए। एक उपाय आपने ये करना है। दूसरा उपाय, 11 आंवले लीजिए और जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है उसके सिर के ऊपर से ये 11 के 11 आंवले एंटी क्लॉकवाइज बांध लीजिएगा और किसी भी खुले मैदान में जाकर के आपने चारों दिशाओं में 2-2 आंवले पहले फेंकने हैं। 2 आंवले एक दिशा में, 2 एक में, 2 एक में, तो इट मीन्स हो गया कि 8 आंवले वैसे निकल के, पीछे बचे आपके 3 आंवले। 3 आंवले अपने ऊपर की तरफ उछाल देना और वहां से निकल आना। ऐसा नहीं उछाल के अपने ऊपर ही गिरा लीजिएगा, यानी पीछे की तरफ ऐसे उछालिएगा और ये कर करके आप उपाय आ जाइएगा। वो व्यक्ति को दवाई बड़ी जल्दी लगना शुरू हो जाएगी। और एक और उपाय है जिससे आप जरूर कीजिएगा, ये कहते हैं कि ये वैसे बच्चों को भी ये उपाय जरूर कराना चाहिए। आंवले का चूरन बना करके, यानी ड्राई करके या फिर बना बनाया चूरन लेकर के इस दिन से कहते हैं खाना शुरू करना चाहिए और 40 दिन तक लगातार छोटी सी मात्रा में आंवले का चूरन का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों की बुद्धि तीव्र होती है, मन शांत होता है, विचलितपन दूर होता है और फोकस अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात है शारीरिक बीमारियों से वो दूर होते हैं। तो इस उपाय को भी आपने जरूर करना है, लेकिन भक्ति जरूर करनी है, भगवान विष्णु की आराधना जरूर कीजिएगा। सो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।